मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तब आदिवासियों को वनवासी कहते थे, और जब भारत आदिवासी पार्टी और उससे पहले जब से हम लोग जुट के गए, इस विचारधारा की वजह से देश के प्रधानमंत्री जी 2019 तक आते, 2020 में आते आते वनवासी शब्द भूल के आदिवासी शब्द बोलने लग गए। ये परिवर्तन हुआ हमारे देश के अंदर। 84 और सागवाड़ा की जनता ने 2018 में ऐसा काम किया था जिसकी वजह से आज पूरा देश में परिवर्तन आया है, और भाजपा के लोग जैसे वनवासी संबोधन करते थे वो आज आदिवासी पे आ गए हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आप लोगों ने 84 की जनता ने जो काम किया है ये इतिहास में लिखा जाएगा। आपने बहुत बड़ा काम किया है। 2018 में आपने रात दिन मेहनत करके खुद के जेब से खर्चा करके मुझे विधायक बना के भेजा। 2023 में दोबारा आपने मुझे सिलेक्शन किया और रात भर मेहनत करी है। राजस्थान में 200 विधायक थे, 200 विधायक में हाईएस्ट लीड आलाड़ी जिताड़ी को पंजाब, उसके लिए भी आप धन्यवाद देना चाहूंगा। और अनाबाद बांसवाड़ा वाला नहीं मानना, मारते इच्छा थी शांति थे कि 5 साल 84 में काढ़ रहे, पर बांसवाड़ा वाला नहीं मानना, डूंगरपुर ने सागवाड़ा वाला नहीं मानना, और सबने मिलके, आप सबने मिलके सांसद चुनाव लड़ाया, और मोदी जी की सभाएं हुई, भजनलाल जी की सभाएं हुई, सारे नेताओं की सभाएं हुई, सबको फेल करके एक तरफ से रगड़ा निकाल के मुझे भारी बहुमत से जिताया अपने लोकसभा चुनाव। वो लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा में प्रचार करता हूं तो बांसवाड़ा में अधिकतर विजय नेता अपने वाला हो गया था राजकुमार जी मालवीय से 84 को सही जो है 25 दाड़ा बांसवाड़ा की टीम लाइन 84 में पड़ जा रही 25 से 30 दिन तक, मतलब 1 महीना तक बांसवाड़ा नेता मालवीय जी के घर के लोग यहाँ पड़े रहे और मालवीय जी आते। बांसवाड़ा में अपने कार्यकर्ता कहीं या 84 बन गए तब में ध्यान रखो हो, कई पैसा वाटे पार्टी कराड़ी એટલે वो मन में आता तो कि मालवीय जी खबर नहीं है 84 की भी है, और 84 70 में भी पड़े, 84 70 भी पड़े कि खबर उसने पड़े। वो नेता आजाद सिंह का चुनाव से एक दिन पहले बांसवाड़ा गए तो माही पुल माता से स्टेटस लगा दो कि 84 में तो हमने सफाया कर दिया है, એટલે मोर स्टेटस देना आज जब मैंने कहा 84 है, इस 84 की ने समझ में नहीं आवे। 84 ની जनता सारे के 84 में 84 70 में કેટલા આવાની। राजस्थान में भी 6 से 7 चुनाव होंगे और 6 से 7 सीटों में 84 की ने समझ में आती नहीं। सब लगी रही जो हट एक कोने के बेकड़े कोने के हाँ, लेकिन 84 70 में आती नहीं है। और मैं आप सबके विश्वास की वजह से, आप सबकी मेहनत की वजह से मैं ये दावा करता हूं कि 84 भजनलाल जी में 70 में पाड़ी नाकवानी है। 84 शक्ति केंद्र है, इन्हें समझ में नहीं आएगा। अब ये लोग फील्ड में कैसे जा रहे हैं, इनका पैतरा क्या है? इनका पैतरा है आपस में लड़ाओ, मनोबल तोड़ो, झूठ फैलाओ। एक सबसे बड़ा झूठ फैलाते हैं ये 5वीं पास नौकरी, हालांकि फिर चाहिए अपन ने 5 पे अनुसूची कहा 5 बोलने लगे। आप सबने रात दिन मेहनत करके जल यात्रा निकाली,
886 करोड़ रुपया मैंने सैंक्शन करवाया, टेंडर लग गया, भजनलाल जी सरकार बनेगी और आज बीजेपी का नेता। जब अपन ने जल यात्रा निकाली आणि नेता हो केजू नेवानो पानी की बोलते सरतो बनी केजू नहीं केजू। और जब सैंक्शन आमची हो कहता ये तो हमने भी लेटर लिखा था कहता। अभी टेंडर हो गया लेकिन ठेकेदार को वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। वर्क ऑर्डर इसलिए नहीं दे रहे हैं कि 84 की जनता को दोबारा गुमराह करना है। जब प्रयास किया बोला कि नेवल पानी मुंगे में सड़े आपने सेंसर करार क्यों नहीं देवा लगा कि इतने प्रयास की तो अब काम रुका हुआ है, वही रोक रहे हैं, भजनलाल जी भी रोक रहे हैं। यहाँ के नेता बीजेपी के नेता जाके के आए हैं कि इसका वर्क ऑर्डर नहीं दो। सेंसर काम है, टेंडर हो चुका है लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे। ये बात पासा कहीं पानी कटले का जरूर कहीं एक તમે પાણી રોકવાનું કામ કરી આવો तुम कितना भी प्रयास करो 84 तो भारत आदिवासी पार्टी जीतेगी क्योंकि हमारा कार्यकर्ता दिल से लड़ने वाला कार्यकर्ता है और तुम्हारा कार्यकर्ता जेल से लड़ने वाला है। આપણે કાર્યકર્તા सम्मेलन है, આપણે दुबळा बाबा सब પેલા હવે તો કેમ લોકો બાપાજીમાં જોરદાર સેન્ટ વેન્ટ પાવડર વાવડર ફર્સ્ટ क्लास में काम करता जेल से लड़ने वाले हैं। हमारा कार्यकर्ता दिल से लड़ने वाला है और दिल से लड़ने वालों की जीत होती है, जेल से लड़ने वालों की जीत नहीं होती है। जेल थे के मतलब पैसे थे, अरे पैसा वाले थे क्या थे लड़ रही, पैसा वाले थे मार कर लाए। यहाँ दिल से लड़ने वाला है, खुद के जेल से खर्चा करने वाला कार्यकर्ता है। और आज तक का इतिहास रहा है कि जो भी युद्ध लड़ा गया है, जिस युद्ध में जो सेना दिल से लड़ी है वही सेना जीती है। और ताजा उदाहरण हम के हैं, यहाँ पुराना इतिहास में का है हमारे नजदीकी हल्दी घाटी का युद्ध। देश के सारे राजाओं ने अकबर की मुगलों के दिल का शिकार कर ली लेकिन महाराणा प्रताप ने नहीं की क्योंकि महाराणा प्रताप के साथ लड़ने वाली भीलों की सेना थी और भीलों की सेना तनका पे नहीं लड़ी थी, पठानों की सेना तनका पे नहीं लड़ी थी, वो सेना दिल से लड़ने वाली सेना थी। इसलिए महाराणा प्रताप ये हल्दी घाटी का युद्ध जीते। 84 में इसे दिल से लड़ने वाले लोकसभा चुनाव में कई पैसा लगता गाड़ी कुकड़ा मुकड़ा कई खड़ा देंगे पासा वाले के कई फर्क पड़ जाओ क्योंकि मुझे 84 की जनता पे विश्वास था और मैं सांसद बना उस दिन मैंने कहा, इससे पहले भी कहा कि आप मुझे 84 से अगर पासवाड़ा भेज रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये सीट दोबारा जितनी है, आप सबकी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को निभाना है। रही बात काम की, पिछले 5 सालों में मैंने काम कराए। पहले मंत्री थे, किस सरकार में थे, उन्होंने कितने काम कराए और पिछले 5 सालों में राजकुमार होते कितने काम कराए। ये बार कहीं बीजेपी वाला कई से था 24 करोड़ की पीडब्ल्यूडी में सड़क आती बजट में। भाजपा के प्रदेश प्रभारी आते हैं और कहते हैं राजकुमार रोड बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आदमी है, हम साथ में मिलकर विकास कर सकते हैं। और आपने ना कही दीदू कि तुम्हारा विकास से मामलों गड़बड़ है, हमें करवाते यार नहीं है, हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। तो साथियों हो गए राजकुमार कई खराब है। पिछले 5 साल में 25 से 30 लाख में 1 किलोमीटर डबलीकरण सड़क बनाई। अभी 24 करोड़ का बजट आया, इन्हीं पूर्व विधायक जी पूर्व मंत्री सुशील जी ने 40 से 60 लाख में 1 किलोमीटर बना रहे। भाई राजकुमार ने 25 से 30 लाख में 1 किलोमीटर बना दी और तमें इन्हीं सड़क 50 से 60 लाख में बढ़ाओ, तेरी सड़क में हम दोनों का लो गड़बड़ है कि नहीं, भ्रष्टाचार है कि नहीं है। 84 उपचुनाव में ये भी विकास ला रहे, सड़क ला रहे, वो बना रहे,
चुनाव नहीं होते तो तमें जाता तो उपचुनाव करना वजह से नहीं जाए। 84 की जनता, बांसवाड़ा की जनता की वजह से, भारत आदिवासी पार्टी की वजह से, अगर भारत आदिवासी पार्टी नहीं होती तो 84 में उपचुनाव नहीं होते, और उपचुनाव नहीं होते तो वो बजट भी नहीं आता, नहीं भजनलाल जी आते। ये परिवर्तन हुआ है। कल जानकारी मिली है, कल मुख्यमंत्री जी आए थे 84 विधानसभा की समीक्षा करने के लिए, डूंगरपुर में मीटिंग की, और उस मीटिंग में कहा है कि देश तोड़ने की बात हो रही है, असामाजिक तत्व पैदा हो गए, माहौल खराब हो गया। कहीं माहौल से कारण खराब થઈ ગયો, समझ में नहीं आता। जब भारत आदिवासी पार्टी ने हक अधिकार की बात की, जल जंगल जमीन की बात की, आरक्षण की बात की, तो हमको क्या कहते हैं, माहौल खराब करें। क्या आदिवासी समुदाय, ऐसे समुदाय, दलित समुदाय, माइनॉरिटी अपने अधिकार की बात करता है तो माहौल खराब हो गया। और कल के गए सुना है अधिकारियों की मीटिंग लेके कि इस आदिवासी इलाके में आदिवासी अधिकारियों को नहीं लगाना है, ये बात बोल के गए। इनको आदिवासियों से इतनी नफरत है, आदिवासियों के वोट चाहिए, लेकिन आदिवासी समाज के अधिकारियों को लगाने के लिए ना बोल के गए हैं। सारे थानेदार हो, तहसीलदार हो, सारे डिपार्टमेंट के अंदर आदिवासी अधिकारी मत लगाना, ये बोल के गए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी। और आदिवासियों के वोट में लोग चुनाव में आएंगे। आप देख सकते हो क्या डिपार्टमेंट में क्या हालत कर रखी है। आदिवासियों के अधिकारियों से इतने नफरत हो गई उनको, आदिवासियों का वोट चाहिए लेकिन अधिकारी नहीं लगाने। इससे ये झलकता है कि उनकी मानसिकता हमारे समाज के प्रति, दलित के प्रति, माइनॉरिटी के प्रति कितनी गंदी है। इनको क्या लगता है, अभी चुनाव में जाता रहा, पैसा आज दिन लगे, छोटी मोटी योजना मां बड़ी माता को बात करें। चुनाव के अंदर हर गांव में मंत्री घूमेंगे बहुत सारे, झूठी झूठी लालच आलेंगे। मुझे पता है कि ये लोग, हमारे 84 की जनता पैसे और लालच में नहीं आएगी, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेगी और 84 के अंदर दोबारा इतिहास रचने की काम करेगी। ये आज से तय करना है आप सबको। करना प्रोजेक्ट आदिवासियों के अधिकारियों की बात कितनी विडंबना है। स्ट्रिक्टली कह के गए कि आदिवासी अधिकारी नहीं लगाने। आप देख सकते हो पूरे जिले के अंदर राजस्व अधिकारी हो, पुलिस डिपार्टमेंट का हो, पंचायती राज का हो, चिकित्सा विभाग का हो, सभी विभागों में आदिवासी अधिकारियों को, आदिवासी अधिकारी से इतनी नफरत है उनकी नौकरी नहीं, फिर तो मिलता नौकरी। आदिवासियों के वोट चाहिए लेकिन आदिवासी समाज के, एससी समाज के अधिकारी नहीं लगाने। हमको मजबूत रहने की जरूरत है। ये चुनाव नहीं है, ये रण है और ये युद्ध है, और उसको हमें लोकतांत्रिक तरीके से, जोरदार तरीके से लड़ना है। और हमें ये 84 नहीं, सरोवर भी जीतना है और भजनलाल जी को एहसास कराना है कि ये छोटी मोटी लालच में आने वाले लोग नहीं। साथियों, समय काफी हो गया है, ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। और आपको लगता होगा क्या होगा, वो कहेंगे विकास रुक जाएगा, केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है, वो विकास में क्या बात करते हैं। 3 महीना થઈ ગયા, हमारे बड़े बुजुर्ग को पेंशन नहीं आती, पेंशन आएगा ना, 3 महीना થઈ ગયા, पेंशन होगा ही नहीं। आज मैं मीटिंग में कह के आज पता करके धीरे खुद कह रहा है कि लास्ट जुलाई की पेंशन आ गई है, 3 महीना થઈ ગયા, हमारे बड़े बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे रहे, विधवाओं को पेंशन नहीं दे रहे। 5 साल થઈ ગયા, हमारे समाज के सोरा में छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, 3 साल થઈ ગયા। कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, देश को प्रगति की ओर पे ले जा रहे हैं। आपको भला करना है, आपको वोट चाहिए तो आरक्षण लागू करवा दे, संवैधानिक प्रावधान। हमारे समाज के लोग प्रशासनिक सेवा में मांग कर रहे हैं 6.5%, उसको लागू करवा दो। हमारे लोग बिना जमीन पे बैठे हुए हैं, सालों से बैठे हुए हैं, उनको मालिकाना हक दे दो। वो काम नहीं करना है, सिर्फ धर्म की राजनीति करनी है। होंगे राजकुमार धर्म विरोधी इनके पास कहीं नहीं कहीं
का इतिहास को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की बात करके मैं आया हूं और करवाऊंगा उसके अंदर सम्मिलित में इतिहास बताएंगे। और भाजपा वाले क्या कर रहे हैं, हमारा मानवेड़ का इतिहास, लसुड़िया का इतिहास, राम पूजा भीड़ का इतिहास हटाने की बात कर रहे हैं। लेटर लिख रहे हैं इतिहास हटाया जाए, और फील्ड में आके भक्ति की धर्म की बात कर रहे हैं। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है, ये रण किसी के बहकावे में नहीं आना है। इनकी एक ही मानसिकता है कि लालच दे देंगे, थोड़ा मोटा पैसा दे देंगे, गुमराह कर देंगे, आपस में लड़ा देंगे। हमारी छोटी मोटी कोई बात होगी, जमीन जायदाद की जगह पाई की बात होगा, आपने बड़े वहां लड़ी लेगा। लेकिन आज रण है, सबसे बड़ी लड़ो है, एक ठाकुर है। आप सब ये करोड़ों रुपया खर्च करेंगे, हमारे लोग आसानी से कम खर्चे में ये चुनाव जीतने का काम करना है। आप चिंता मत करना विकास का, ये कितना भी बात कर लेंगे, हम आने वाले समय में 50 साल की भी पूर्ति 5 साल में करने की ताकत रखते हैं। आने वाले समय में 50 साल की पूर्ति 5 साल में करने की ताकत रखते हैं। और 84 पूरे देश की निगाह 84 पे है, इसलिए आप सबको मजबूत होकर लड़ना है इन्हीं शब्दों के साथ। और मैं विशेषकर ये आयोजन करने वाली कमेटी